बहुत समय पहले द्वापर युग में महाभारत का युद्ध होने वाला था। पांडव और कौरव आमने सामने थे। उस समय भीम के पोते बर्बरिक नाम का एक बहुत बहादुर लड़का था। बर्बरिक भीम के बेटे घटोत्कच और नाग कन्या मौरवी का बेटा था। बचपन से ही वो योद्धा बनने का शौकीन था। उसकी माँ ने उसे युद्ध की कला सिखाई थी। बर्बरिक ने भगवान शिव की बहुत कड़ी तपस्या की। शिवजी प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे 3 खास बाण दिए। साथ में अग्निदेव ने उसे एक दिव्य धनुष भी दिया। ये 3 बाण जादुई थे। पहला बाण उन सबको निशान लगा देता था जिन्हें मारना है। दूसरा बाण उन सबको निशान लगा देता था जिन्हें बचाना है। तीसरा बाण पहले निशान वाले सबको एक साथ नष्ट कर देता था। बर्बरिक कहता था, इन 3 बाणों से मैं महाभारत का पूरा युद्ध अकेले ही 1 मिनट में खत्म कर सकता हूँ। उसकी माँ ने उसे एक बात सिखाई थी, बेटा हमेशा हारने वाले पक्ष की मदद करना। बर्बरिक ने माँ से वादा किया कि अगर युद्ध में जाएगा तो वो कमजोर पक्ष के साथ लड़ेगा। जब युद्ध शुरू होने वाला था, बर्बरिक भी युद्ध देखने और मदद करने के लिए कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़ा। वो नीले घोड़े पर सवार था। रास्ते में उसे भगवान श्री कृष्ण मिल गए। कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण कर रखा था। उन्होंने बर्बरिक से पूछा, तुम युद्ध कितने दिनों में खत्म कर सकते हो? बर्बरिक ने जवाब दिया, बस कुछ ही क्षण में महाराज। कृष्ण हैरान हो गए। उन्होंने बर्बरिक की शक्ति की परीक्षा ली। उन्होंने एक पेड़ के सारे पत्तों को निशान लगाने को कहा। बर्बरिक ने पहला बाण चलाया, सारे पत्ते निशान लग गए। लेकिन कृष्ण चुपके से एक पत्ता अपने पैर तले दबा लिया। बाण उस पत्ते को भी ढूंढने लगा। कृष्ण समझ गए कि ये बाण सचमुच बहुत शक्तिशाली हैं। अब कृष्ण को चिंता हो गई, अगर बर्बरिक युद्ध में उतर गया तो क्या होगा? वो हारने वाले पक्ष की मदद करेगा। जब वो पक्ष मजबूत हो जाएगा तो बर्बरिक दूसरा पक्ष जो अब हार रहा होगा की मदद करने लगेगा। इस तरह युद्ध कभी खत्म नहीं होगा और बहुत अनावश्यक खून खराबा होगा। कृष्ण ने बर्बरिक से कहा, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे गुरु दक्षिणा दो। बर्बरिक ने तुरंत कहा, बोलिए क्या चाहिए, मैं देने को तैयार हूँ। कृष्ण बोले, मुझे तुम्हारा सिर चाहिए। बर्बरिक बिना एक पल सोचे तैयार हो गया। उसने अपना सिर काटकर कृष्ण को अर्पण कर दिया। ये देखकर कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बर्बरिक की भक्ति और बलिदान की तारीफ की। बर्बरिक की एक इच्छा थी, वो पूरा महाभारत युद्ध देखना चाहता था। कृष्ण ने वरदान दिया कि उसका कटा हुआ सिर युद्ध के मैदान में रखा जाएगा और वो 18 दिन तक पूरा युद्ध देखेगा। बर्बरिक का सिर युद्ध देखता रहा। जब युद्ध खत्म हुआ और पांडव जीत गए, तब उसने वीर गर्जना की। युद्ध के बाद कृष्ण ने बर्बरिक को आशीर्वाद दिया, कलयुग में लोग तुम्हें श्याम नाम से जानेंगे। तुम खाटू नाम की जगह पर पूजे जाओगे। तुम हारी का सहारा बनोगे। जो लोग हार मान चुके हों, निराश हों, उन सब की मदद करोगे। उसी दिन से बर्बरिक खाटू श्याम जी या श्याम बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। राजस्थान के सीकर जिले में खाटू में उनका मंदिर है, जहां लाखों भक्त आते हैं। श्याम बाबा की पूजा में लोग मानते हैं कि वो कृष्ण का ही रूप हैं। जो लोग मुश्किल में हों, हार गए हों, वे श्याम बाबा से मदद मांगते हैं। कहानी की सीख, सच्ची भक्ति में अपना सब कुछ अर्पण करने की हिम्मत होनी चाहिए। शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है समर्पण और निष्पक्षता। हारे हुए लोगों का भी सहारा होता है। श्याम बाबा की जय। हारे का सहारा श्याम हमारा। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।